आप सबके पसंदीदा चैनल भोजपुरिया चर्चा में आप सबके स्वागत बा। और आज भोजपुरिया चर्चा में बातचीत करे खातिर बहुत ही भोजपुरी के सुंदर अदाकारा अंतरा शर्मा जी मौजूद बनी। तो सबसे पहले अंतरा शर्मा जी के भोजपुरिया चर्चा के परिवार के तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। कैसन बानी रवा? जी नमस्ते, प्रणाम। जे केहू भी हमके भोजपुरिया चर्चा के माध्यम से देखा था, आप सभी के प्रणाम। और हम ठीक बानी, आप बताएं। आवे में कोनो तकलीफ तो ना होइल है? आवे में कोनो दिक्कत ना भइल, हम ठीक ठाक से पहुंच गए बानी। का कहल जाब आजकल के जौन भोजपुरी जौन हो गइल बा, भोजपुरिया के जौन जितना भी कलाकार बड़े, आज पहले के भोजपुरी में और आजकल के भोजपुरी में बहुत बदलाव आ गइल बा। और का कहल जाब आज के भोजपुरी के विषय में? जी ये बात तो आपने सही की कि पहले के भोजपुरी में और आजकल के भोजपुरी में बहुत ही बदलाव आ चुका है, ये बात सच है। और पहले की जो भोजपुरी लैंग्वेज थी, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री थी और भोजपुरी जो भाषा थी वो काफ़ी अलग थी, एकदम स्वच्छ, जिसे कहते हैं ना कि कोई मिलावट नहीं। बट अभी की जो भोजपुरी हमारी जो भाषा बोलिए, चाहे इंडस्ट्री बोलिए, चाहे कुछ भी, अभी तो इसमें मिलावट ही मिलावट है। कोई शुद्धता नहीं है, कहीं पे भी कोई स्वच्छता नहीं है। मतलब कि भोजपुरी को इस तरह से मतलब टारगेट कर दिया है, इस तरह से मतलब आगे लोग बिल्डअप करने लगे हैं कि मतलब उसको कोई भी सुनेगा भोजपुरी तो आएगा, अरे भोजपुरी, ओ माय गॉड। भोजपुरी के तमाम कलाकार के साथ रवा काम कर चुकल बने, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो, भोजपुरी के तमाम कलाकार के साथ रवा काम कर चुकल बने और कोयले भी बने। लेकिन कबो कबो बीच में रवा लापता हो जानी, और जौन दर्शक बड़े रवा के खोजे के प्रयास कर ले, लेकिन बीच बीच में रवा कबो लौके नहीं ना, फिर पुराना अंदाज के गाना लोग राउर सुने लगेला और देखे लगेला। आखिर कबो कबो लुप्त होके के कारण का बा? देखिए, मेरा गायब होने का कोई कारण नहीं है, बट मैं काम बहुत ही कम करना पसंद करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम गाने अच्छे बनते हैं जिसको सुन के लगता है कि हाँ हमें काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में गंदे गाने बनते हैं, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में बनते हैं, ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में भी गाने बजते हैं भोजपुरी के। तो मैं कम ही काम करना पसंद करती हूँ। और गायब कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी से और मतलब ज़्यादा दोस्ती में, फ्रेंडशिप में भरोसा नहीं करती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे अकेले रहना पसंद है और इसीलिए कुछ लोगों को लगता है, जैसे कि आपको लगा कि मैं गायब रहती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। और फेसबुक होके, चाहे इंस्टाग्राम होके, चाहे और यूट्यूब होके, इतना बड़ा परिवार के साथ रवा घुल मिल के रहिले, उ सब परिवार के सवाल बा कि आखिर अंतरा जी इतना बड़ा परिवार के साथ फेसबुक पर और फ्लोवर भी बड़े 42-43 मिलियन और फ्लोवर बड़े, इतना फ्लोवर पौला के बाद हमरा तो उम्मीद नहीं है कि मैंने भोजपुरी के आजकल के जो भी अदाकारा लोग बालो, जो भी एक्ट्रेस लोग बालो, तो इतना फ्लोवर पाके और फ्लोवर आज के ज़माना मैंने आज के दर्शक के लोग कहते कि 42-43 लाख और फ्लोवर बड़े। लेकिन जौना घड़ी लोग फेसबुक के नामो निशान ना जानते रहे, ओ घड़ी से और फ्लोवर लगातार बढ़ रहा बा, लगातार और फैन फॉलोइंग जौन बात बढ़ रहा बा। आगे का करे के विचार बा? जी ये तो आप सबका प्यार है, आप सबका बड़कपन है। मैं पब्लिक नहीं कहूँगी, आप सब मेरे परिवार हैं। मैं आप सभी के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जो इतना प्यार मुझे दिया, अपने दिल में रहने के लिए जगह दी, वो चाहे फॉलो करने के माध्यम से हो, लाइक करने के माध्यम से हो, मुझे देखते हैं, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। तो कहते हैं ना कि एक ज़मीन और एक आसमान, तो वही मेरे लिए बात है कि एक टाइम हुआ करता था कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे स्कूल टाइम में। और आप तो जानते ही मेरी शर्मा ब्राह्मण हूँ मैं, तो मेरे स्कूल में बहुत सारे मतलब अदर कास्ट रहते थे। तो हमारे क्या होता है ना था वहाँ पे कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, खाना नहीं खाया जाता था। अगर बाय चांस घर में पता चल गया तो बहुत पिटाई पड़ती थी पापा के हाथों से और भैया के हाथों से। तो फ्रेंड बहुत ही कम बनते थे और ब्राह्मण बहुत ही कम वहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे जो कि मेरे फ्रेंड बने। और जो पढ़ते थे वो सब बॉयज़ ही रहते थे और मुझे बॉयज़ से उतना लगाव नहीं रहता था। तो एक उस समय का टाइम था जो मेरे 1-2 फ्रेंड हुआ करते थे, और आज इस समय का टाइम है जो मेरे 42 लाख फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड हैं। तो मुझे
मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आप सब ने मुझे उस लायक समझा, इतना प्यार दिया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाकी सपोर्ट आप लोग हमेशा करते रहते हैं। बस मैं यही चाहूँगी कि जो प्यार आशीर्वाद आप लोग ने बनाया है वो हमेशा बनी रहे। बिहार में आजकल के जौन कलाकार बड़े, भोजपुरिया कलाकार जौन बड़े, चाहे वो मगही कलाकार हो, बिहार के जितना भी कलाकार बड़े, ये लोग में जाति पाति के जौन भेदभाव बा तो लोग के अंदर कूट कूट के भर गइल बा। अंतरा शर्मा रवा कनी है, फिर कनिए कि हम ब्राह्मण बनी। तो माने बिहार के जौन भी कलाकार बड़े, जौन बिहार के जौन जनता बड़े, जौन भोजपुरिया दर्शक बड़े, अंतरा शर्मा कनी है, फिर ब्राह्मण कनी है। तेकरा पे बहुत लोग के संदेह भी हुई। सबसे पहले रवा यही बताई कि रवा कहाँ के रहे वाला बनी, हमारा तमाम दर्शक से और अपना दर्शक से बताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही क्वेश्चन किया। मुझे भी काफ़ी जब मैं शूटिंग पे जाती थी ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझे टोन किया कि आप शर्मा हैं, लोहार हैं क्या। तो मैंने कहा नहीं, लोहार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोहार तो, शर्मा तो लोहार को ही लगाते हैं ना। तो बट ऐसा नहीं है, मैं लोहार नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे यहाँ शिमला में, दिल्ली में, आप कहीं भी चले जाइए, शर्मा ब्राह्मण लोग लगाते हैं, और बिहार में शर्मा लोहार भी लगाते हैं। मुझे बिहार आने के बाद, कुछ टाइम इंडस्ट्री में काम करने के बाद पता चला कि लोहार भी शर्मा लगाते हैं। आपका कहना है कि आप शिमला के रहने वाली हैं, तो शिमला से इतना लंबा दूरी तय करके और भोजपुरी में कदम रखने, आखिर भोजपुरी में ही कदम काहे रखनी, और भोजपुरी में कदम रखे से पहले तमाम जौन भोजपुरिया दर्शक बड़े उ लोग के सवाल बा कि इतना दूर से चल के और भोजपुरी में कदम रखनी रवा, मन में ओघरी कौन जी के लड्डू फुटत रहे कि ओघरी भोजपुरी में रवा कदम धैनी। ऐसे तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज बाड़ी सब इंडस्ट्री में रवा कदम रख सकत रही, लेकिन भोजपुरी में ही काहे रखनी। देखिए, भोजपुरी में मेरा आने का कोई प्लानिंग नहीं था। बचपन से गाना गाने का, डांस करने का थोड़ा बहुत शौक़ था। स्कूल में जब कोई कंपटीशन, कोई सेलिब्रेशन होता था, उस टाइम बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे कुछ कर्ज निभाना था शायद, जो मैं बिहार की माटी में आ करके अपना कर्तव्य हो, कार्य है, अपना कर्म करते जा रही हूँ। जन्मभूमि मेरा हिमाचल रहा और कर्म भूमि मेरा बिहार है, यूपी बिहार, जो भी बोलिए आप। तो बस होंगे कुछ कर्ज जो चुकाने थे, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। अब रवा यदि यूपी बिहार से जब रवा अपना जन्मभूमि पर जब रवा जात हो खब, तो ऊजा के लोग कहत हुई कि अब तो बिहारी हो गई बड़ी। सभी लोग मुझे बोलते हैं कि बिहारन, तो मुझे एकदम प्राउड फील होता है, सीरियसली। पहले की बात तो मैं नहीं जानती, पहले मैं थोड़ा सा हेट करती थी, जैसे कुछ ऐसी कारनामे हुए थे घर साइड कि बिहारियों को मतलब इस टाइप का बोला जाता था। बट अब जब मुझे घर के गांव के कुछ लोग बोलते हैं बिहारन, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ज़िंदगी जीनी तो मैंने यहीं आके स्टार्ट की, बिहार में आके। वो कहते हैं ना कि जब आप अपना होश संभालते हैं, चीज़ों को संभालने लगते हैं, फैमिली संभालने लगते हैं, लोगों की बातों को सोच समझ के जवाब देने लगते हैं, सोच समझ के उसकी बातों को आप अपने माइंड में लेते हैं, तो तब से आप जीना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जीना स्टार्ट ही यहीं से किया, बिहार से। मुझे बिहारन कोई भी बोले, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और हाँ, अगर बिहार के लिए कोई कुछ एक बात भी बोल दे, हिमाचल के लिए मैं एक बात सुन लूँगी, अब बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पहले इनकरा के अगर केहू कहत रहे कि बिहारन, तो बिहार के बारे में अगर कोई कुछ कहत रहे तो बर्दाश्त हो जाते रहे, लेकिन जब यूपी बिहार अला के बाद अब बिहारी के केहू कुछ कहे तो अब बर्दाश्त ना होला। तमाम दर्शक जानल चाहते रहे कि पवन सिंह संग भी रवा काम करनी, खेसारी लाल यादव संगे भी काम करनी, तमाम भोजपुरी के स्टार कास्ट संगे रवा काम करनी। भोजपुरी के तमाम जो दर्शक बड़े जानल ही चाहता रहे कि भोजपुरी में ऐनी, भोजपुरी में तमाम ऐसा हिट पे हिट गाना देनी, तमाम ऐसा अजूबा काम करनी। अब कहाँ तक पहुँचे के बाद? देखिए, मैं जहाँ भी हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ऊपर हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं, इतना प्यार मिलता है। तो मैं जहाँ भी हूँ सीमित हूँ और अच्छी पोस्ट पे हूँ, जो भी हूँ। और मैं आगे जो करूँगी वो तो आप सबके सामने होगा ही, और जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, वो आप सबके लिए भी, अपने लिए भी। और अभी मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं वो काम करूँ जिससे मेरा तो भला हो ही और आप सबका भी हो, वो चाहे किसी मोटिवेशनल चीज़ों को लेके हो या फिर
भोजपुरिया समाज के लिए हो। कहल जाए तो भोजपुरी के ऐसन अदाकारा बने कि आज तक चाहे वो कोनो कलाकार होके, पहले रवा से हम पूछल चाहम कि भोजपुरी के तमाम कलाकार से काम कनी, बार बार ही हमारे सवाल था कि भोजपुरी के हर एक कलाकार से काम कनी, अभी तक रावा नज़र में चाहे रावा संगे कोनो कलाकार संगे अनबन भइल बा कि ना? अभी तक तो किसी के साथ अनबन नहीं हुई है मेरी, क्योंकि अनबन अनबन पूछे के सवाल ऐसे रहा कि आजकल के जो कलाकार बोलो आपस में ही लड़की की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अनबन मुझे लगता है कि यहाँ अनबन होने वाली है, मैं वहाँ काम नहीं करती हूँ, वो चाहे कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो। मुझे वहाँ काम करना पसंद है जहाँ मुझे इज्जत मिले और मैं सामने वाले की इज्जत करूँ। तमाम कलाकार के अंदर एगो दर्द भरा कहानी होला, चाहे वो स्टार कास्ट होके चाहे वो छोटा कलाकार होके, कलाकार के अंदर एगो दर्द भरा कहानी होला। हम चाहब कि जितना भी दर्शक रवा के देख रहल बड़े, एक बार जब रवा भोजपुरी जब रवा कलाकारी लाइन में एनी ओकरा पहले जौन रहा दर्द जौन रवा झेलनी, चाहे अइला के बाद जौन रवा दर्द झेलनी, हम चाहब कि तमाम दर्शक के अपन दर्द थोड़ा सा बतावल जाए। देखिए, मैं अभी भोजपुरिया समाज के साथ ये बातें रख रही हूँ, तो मेरे बिहार में आने के बाद, भोजपुरी लाइन में काम करने के बाद ही जो कुछ हुआ है, कैसे कैसे क्या स्ट्रगल किया, मैं वही बातें करना चाहूँगी। क्योंकि पहले जो हुआ सो हुआ, बट जब से मैंने होश संभाला तब से एक लड़की के लिए, एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना उनको ट्रोल किया जाता है, कितना उनको गंदा बोला जाता है, गलत बोला जाता है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, वो हर इंडस्ट्री की कहानी है। लड़कियों को हमेशा ट्रोल किया जाता है, वो अच्छा करती है तो भी ट्रोल किया जाता है, बुरा करती है तो भी ट्रोल किया जाता है, हमेशा उनको ट्रोल किया जाता है। तो मेरा यही है, जब मैं शिमला से आई थी मुजफ्फरपुर बिहार, तो पहला कदम था मेरा मुजफ्फरपुर स्टेशन। उतरी, एक मेरी दोस्त थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अब वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर है भी तो भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि शी इज़ वेरी वेरी डेंजरस वुमेन। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद जो होता है ना कि उन्होंने मुझे किस वे में बुलाया, शायद कुछ गलत काम मुझसे करवाना था। एक लड़की थी मैं, तो किसी लड़की को क्यों कोई बुलाएगा? आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि एक लड़की को दूसरी लड़की या कोई लड़का बुला रहा है तो क्यों बुलाएगा? या तो आपको यूज़ करेगा, या तो आपको कहीं और यूज़ करने को आपको प्रोत्साहित करेगा या करेगा। और उनका भी वही था, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आओ, अच्छा काम वाम करना। तो मुझे इंडस्ट्री में सिंगिंग विंगिंग वगैरह ये सब एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं बताया था, बस काम करने के लिए बोला था। कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं वहाँ से घर से निकलना चाह रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आई, आने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ उनके साथ, उनके हस्बैंड के साथ, उनके बेटे के साथ। मैं अकेली थी, कोई था नहीं सपोर्ट करने वाला। ना मैं घर वालों को कुछ बता पाती और ना ही मैं किसी और को। लड़ना मुझे खुद से था और सामने वाले से। लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने भी शायद 2-4 झापड़ खाए, उन्होंने भी खाए। तो वहाँ से मैं हट गई। जब मैं वहाँ से हटी, मेरे पास 2-3 ड्रेस थे और कुछ सामान थे अपने। उसके बाद मैं वहाँ से हटी। हटने के बाद फिर एक फ्रेंड ने ही, मतलब होता है ना कि आप यहाँ रह रहे हैं तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, तो बोला कि अरे तुम तो हीरोइन जैसी लगती हो, तुम हीरोइन क्यों नहीं बन जाती हो? तो उस टाइम बाल वाल सारे लंबे लंबे, कुछ मालूम नहीं था मुझे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे को हीरोइन नहीं बनना है, हीरोइन को तो गंदे गंदे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मेरे को सिंगर बनना है, गाना गाने वाला। तो बोला ठीक है। तो मैंने कुछ गोल्ड वगैरह पहन रखे थे, इयररिंग्स वगैरह, लॉकेट वगैरह तो सब बेच करके मैंने एक फ्लैट ले लिया पहले, छोटा सा, कि रहने के लिए छत अगर मिल जाएगा तो खाने के लिए तो कहीं से भी काम करके मैं कर लूँगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहाँ पे सारा चीज़ होने के बाद मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया। सिंगिंग मीन्स सारेगामा सीखना, रियाज़ जो करना होता है, क्लास जॉइनिंग सेंटर वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ही मैंने किया होगा, वहाँ पे सीखा होगा। उसके बाद मेरा जो ये गला है ना, तो गला एकदम ही जो बोलते हैं ना बैठ जाना, जैसे ऊंची स्वर में बोलना है, गाना है, तो आलाप लेना है, तो आवाज़ एकदम मेरा 2 मिनट के बाद एकदम गला मेरा मोटा हो जाता था। तो फिर जो सर थे सिखाने वाले, उन्होंने कहा कि आप जाइए चेकअप करवा लीजिए, आपके गले में इन्फेक्शन टाइप शायद कुछ है।
तो मैंने कहा ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है, एक सिंगर के लिए गला बहुत मायने रखता है, क्या गला ही सब कुछ है। तो मैं गई चेकअप करवाने, उन्होंने कहा ऑपरेशन करना है, आपका जो है ये इन्फेक्शन है, तो वो दोनों जब जुड़ जाता है तो आवाज़ आपकी बंद होती है, ऐसे ओपन हो रहता है तो आवाज़ आपका क्लियर आता है। तो उन्होंने ये भी मुझे कहा बेटा मेरी मानो तो ऑपरेशन मत कराना, सक्सेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50,000 उसमें खर्चा आना था, उन्होंने कहा मत कराना। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक बार मुझे फिर कॉल आया किसी सीतामढ़ी स्टूडियो से कि आपका ये मतलब कि फ़ोटो वोटो चाहिए, तो मैंने ऐसे ही सिंपली सेल्फी टाइप का लेकर भेज दिया। तो बोला कि ठीक है, ये करना है, मॉडलिंग करना है, करेंगी ना। तो मुझे लगा कि मॉडलिंग उसको बोलते किसी चीज़ का प्रचार करना हो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं सामान किसी को बेचना हो चाहे कुछ भी। तो मॉडलिंग का मतलब मुझे नहीं पता था, भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडल एक्ट्रेस को बोला जाता है। तो मैं गई वहाँ पे, लोकेशन वगैरह सारा चीज़ हो गया। देवी गीत का टाइम चल रहा था, मेरा फर्स्ट शूटिंग हुआ था सीतामढ़ी में, तो माता रानी के मंदिर में। तो वहाँ पे गई मैं, लहंगा वहंगा मुझे पहना दिया गया वहाँ से किसी से अरेंज करवा के, मेकअप वेकअप करवाया गया। तो दुर्गा माता ही बनना था, तो तिल दे दिया यहाँ पे। तिल की कहानी भी बहुत बड़ी है, मैं बताऊँगी आपको। तो एकदम प्रॉपरली तैयार कर दिया गया मुझे मॉडलिंग के लिए। तो मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ मॉडलिंग जब करना है तो ये लहंगा वहंगा इतना गजरा वजरा क्यों लगा रहे हैं, क्या है, शादी वादी का कुछ है क्या प्रचार करने के लिए। तो फिर एकाएक वहाँ पे साउंड बज रहा है, बुलाया मुझे बाहर, जो गोरी वाली लड़की है उसको अंदर भेजो, गोरी गोरी लंबे बाल वाली यहाँ भेजो माता रानी के पास अंदर। तो मुझे लेके गए, वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ गाना बज रहा है। अब मैंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया था उतना, और ना ही मुझे कोई स्टेप्स आते थे, और कोरियोग्राफर बोल रहे हैं कि आगे से मैं करूँगा बेटा फॉलो करना। मैं कहा मतलब ही नहीं पता, फॉलो करना बेटा, मैं आगे से कर रहा हूँ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पता नहीं। तो उससे मैंने सिंगर से पूछ लिया कि क्या बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि डांस करना है कि क्या बोलना है, कुछ डायलॉग देना है, गाना गाना है, क्या करना है। तब सिंगर बोला कुछ नहीं करना है, आपको हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करना है, स्माइल करना है, ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा कमर हिलाना है। तो पहले तो नहीं कर पाए, हिलते नहीं थे, बस हाथ जोड़ते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे, कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे करते 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 पता चला, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, 6-6 7-7 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आई कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सीधी सी भाषा में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा होता है, हर इंडस्ट्री में है लेकिन भोजपुरी में कुछ ज़्यादा ही होता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना ऐसा काम मिलेगा। मैं कहा नहीं, 6 दिन 7 दिन तक भूखे रहे। उसके बाद फिर कुछ एल्बम स्टार्ट हो गया, देवी गीत ख़त्म होने के बाद फिर से जनरल जब स्टार्ट हुआ, जब जनरल सॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, मेरे पास पैसे आ गए थे, मैंने ड्रेसेस भी लिए, लुक पे काम किया, सारा चीज़ अच्छा होने लगा। तो फिर अच्छे अच्छे गाने आने लगे, जान पहचान भी अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर के साथ होने लगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे ये मॉडल पहले लाइनअप की हुई है, फिर दूसरी अच्छी लग रही है उसको, तो उसको भी लाइनअप कर लिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिसके कारण एक मॉडल मेरे से नाराज़ हो गई थी, और कुछ शायद मेरे बारे में सोचा भी होगा, सुनने में आया था कि मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया था, तो मैंने इग्नोर किया। मेरी बचपन से यही आदत रही है कि मैं हर चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगती है कि नहीं ये नहीं माइंड करना चाहिए, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो धीरे धीरे करते करते फिर मैंने अपना म्यूज़िक कंपनी डाला, अंतरा म्यूज़िक, जो बहुत अच्छा भी गया, और वायरल होने के बाद वो कंपनी बंद भी हो गई। किसी अपनों ने ही धोखा दे दिया था, जो लोग साथ में काम कर रहे थे। तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो भी लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड रहता है ना इंसान की लाइफ, कब क्या कहाँ पे होना है वो तो ऊपर वाला ही जानता है, पहले से ही स्क्रिप्टेड है वो, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, किसी को दोष भी नहीं दे सकते, ना खुद को ना किसी और को। तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सभी स्टार कास्ट के साथ काम किया, सबके साथ अच्छा ही मेरा व्यवहार रहा है, सबके साथ ही एकदम रिस्पेक्टफुली, जो छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा हो, छोटा सिंगर हो बड़ा सिंगर हो। और उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ अच्छा होने लगा। तब नाम होने के बाद तो सब लोग जाने जाते हैं, तब अभी सब सही है। बाकी स्ट्रगल की बात रही, स्ट्रगल तो बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लड़कियां बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है, और मैं ये कहती हूँ कि मैंने 6 दिन 7 दिन तक भूखी रह गई। जो चूड़ा होता है बिहार में,
चूड़ा बोला जाता है, दही चूड़ा, चूड़ा और नमक खा के रह गई मैं, बट हिम्मत नहीं हारी। मैं चाहती तो यहाँ से वापस जा सकती थी अपने घर, सॉरी वॉरी बोल के रह सकती थी, बट जब मैंने ठान लिया कि नहीं मुझे करना है तो इंडस्ट्री में बिहार में ही करना है, बस तो करना है तो करना है। जब ठान लिया तो ठान लिया, वो पूरा होके रहता है। जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हिम्मत नहीं हारना। दर्द भरल कहानी में जितना भी तमाम दर्शक रवा के देखले हैं, सब दर्शक के आंख में आंसू आ गए है। अब आगे हम जानल चाहब कि एल्बम के तो बात हो गई, एल्बम में तमाम कलाकार संग रवा काम कर चुकल बनी, मूवी में रवा काम के लिए बनी कि नहीं? देखिए, मूवी का नाम लेते ही मुझे हंसी आ रही है। अब पूछिए क्यों? एक तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बदनामी नहीं कर रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की, बट ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं ना जो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख में फिल्म बनाते हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते पता नहीं। वो अब किस लिए शूट स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने। मैंने अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में, मतलब जब से मैं इंडस्ट्री में आई तब से मैंने 25-26 मूवीज़ में काम किए, जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता है। 5 से 10 मूवी के नाम पता होंगे, बाकी की मुझे नाम नहीं पता है। इतनी मूवियाँ की है, बट उसमें से रिलीज़ सिर्फ अभी तक 4-5 मूवी ही रिलीज़ होगी, और बाकी का मूवी डब्बे में पैक हुआ, कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। मेरी पहली मूवी थी मोहब्बत एक जंग, दूसरी थी मोर पिया हर जाई, तीसरी थी ये रूह, और उसके बाद मोर पिया हर जाई के बाद छठी माई के गुन गाई दहेज दानव, और खेसारी जी के साथ अभी आने वाली है। एज अ कैरेक्टर मैंने उसमें किया है साली का उनके साथ, तो उसका नाम है अंदाज। और दूसरी मूवी है, उसका नाम है वेदही, जिसमें काजल राघवानी जी एक बहू है, तो दूसरी बहू हम है। मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें, उनका पॉजिटिव है। तमाम दर्शक रवा के एगो सवाल और करेले कि इतना खूबसूरती के का राज बा, और खूबसूरती के बीच में भगवान ऐसा कहीं कहीं रचना कैले बड़े कि जौन रचना के भी नहीं कहल जा सकत। जैसे कि राउर तिल बा, वो तिल के भी कहानी बतावल जाए, और एक खूबसूरती के भी कहानी बतावल जाए। देखिए, खूबसूरती का कहानी तो मैं इतना ही बोलूँगी, मेरी खूबसूरती का राज आप सब हैं, आप भी हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, इतना ज़्यादा प्यार दे देते हैं कि मतलब खुशी के मारे ऑटोमेटिक ही मतलब वो रौनक आ जाती है। कहते हैं ना कि इंसान अगर उदास है, दुखी है, तो उसका अपने आप चेहरा डाउन हो जाएगा, वो चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। और अगर इंसान खुश है अंदर से, तो वो झलकती है। बस खूबसूरती यही है। लास्ट जाते जाते बस हम रवा से एक सवाल करब, उ सवाल हमार ना है, उ सवाल जितना भी भोजपुरिया समाज के दर्शक बड़े, जौन श्रोता बड़े, वो श्रोता और दर्शक के सवाल है। का अंतरा शर्मा के शादी हो गई बा कि होके वाला बा, कि कहीं आजकल के जो कहल जाए तो प्यार मोहब्बत केहू कहीं इश्क लड़ल बा कि ना, कहीं नैनबाजी भइल बा कि ना? जवान हैं हम, मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। जितने भी भोजपुरी के न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, सभी ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, सारे सवाल पूछने के बाद, कि आपको किसी से प्यार हुआ या नहीं हुआ, आपको मिला या नहीं मिला है, और आपको आपने शादी कब करनी है। चलिए ठीक है, आपने पूछ ही लिया है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। तो अभी तक बचपन से लेकर आज तक, और ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे प्यार नहीं हुआ या आँखें नहीं लड़ी, हुआ, थोड़ा अटैचमेंट हुआ, थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, बट जिसे कहता है ना कि यहाँ से फील होना, जो आपको दिल से फील होता है, वो कभी नहीं हुआ था, जो अब होता है। और मुझे मेरी लाइफ में ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, उसके कंधे पे सर रख के रो सकती हूँ, और वो भी सेम मेरे जैसा ही है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताता है, मेरे बाहों में सर रख के अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताकर रोता है। और जो इंसान मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपने बताते बताते रोने लगता है, तो मेरी प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम समझता है। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे वो हमसफ़र मिल चुका है, और बहुत जल्द आप सबके सामने होगा, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं पब्लिकली आप सबके सामने वो मुझे प्रपोज़ करे, और मेरे लाइफ में वो आ चुका है, और अब मुझे लगता है कि मैं लव अफेयर में हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरी बहुत ही केयर करता है। जैसा एक
फादर अपने बच्चों का करता है, पति अपनी वाइफ का करता है। तो मुझे ऐसा हमसफ़र मिल चुका है जो मेरी बहुत केयर करता है, और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के लिए गुजारूँ, उसी के लिए बिताऊँ और हमेशा उसी की बनी रहूँ। और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आप सबके सामने होगा। अभी मैं हाइड इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे सबके सामने पब्लिकली प्रपोज़ करे। ये मेरी ख्वाहिश है कि वो सभी के सामने मुझे प्रपोज़ करे और ये बोले कि मैं तुम्हारा हूँ, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी। बस उसके बाद उसी दिन से, वैसे तो मैं उसकी हो गई हूँ, बट उसी दिन से मैं उसे अपना जीवन साथी भी मान लूँगी। तब अभी खाती हम विदा लेते हैं, फिर मुलाकात हुई अगला वीडियो में। तब तक वो का कहल जाला, पेशेंस बना के रखे रह जा। फिर बहुत जल्दी मुलाकात हुई।